हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लासों में, डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है द। अब द के सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, क्योंकि द को लेकर बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं। कहीं द पढ़ा जाता है, कहीं दी पढ़ा जाता है, कहीं द पढ़ा जाता है, फिर कहीं दी पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं द। यहाँ पे द की दो कंडीशन है, एक वाउल एक कॉन्सोनेंट। द पढ़ेंगे कब, दी पढ़ेंगे जब जहाँ पे वावेल आए। ये वावेल में जैसे अर्थ अर्थ का फर्स्ट लेटर क्या है, अर्थ का जो फर्स्ट लेटर है वो वावेल है। तो वावेल के साथ अब बात करेंगे द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। तो वावेल के साथ सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दी अर्थ। अब जी कॉन्सोनेंट, जैसे बस बस में बी क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट है। तो इसके पहले जो द या दी आएगा उसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे द अर्थ, द एलिफेंट, द एग। अब वहीं बात करते हैं, दी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी अर्थ, दी एलिफेंट, दी एग। और यहीं पे जब कॉन्सोनेंट आएगा लेटर, जैसे द बस, द ट्रेन, द कार, इन सभी के साथ क्या पढ़ेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ ऑब्वियसली यहाँ पे दी या द का कोई रोल नहीं है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन द ही है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, द, जिसका हिंदी मीनिंग में द, हिंदी वर्ड क्या होगा, द ही पढ़ते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मतलब अच्छा दिखने के लिए लोग कहीं द पढ़ लेते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं, अपना एक्सप्रेशन इंक्रीज करने के लिए कहीं दी कहीं द, कहीं दी कहीं द। लेकिन करेक्टली यही है, इसी के थ्रू हम अपना सारी इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब द ही पढ़ेंगे, दी ज़रूरी नहीं है, फिर भी गलत नहीं रहेगा। द या दी कुछ भी पढ़ो गलत नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं, अब इसके आगे बात करेंगे द का यूजेस। मतलब द कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, किस कंडीशन में द का यूज होगा, पूरा डिटेल से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीरो आर्टिकल से। जीरो आर्टिकल होता क्या है, जीरो आर्टिकल वो होता है जहाँ पे द को हटाना, नाउन से द को हटाना क्या कहलाएगा, जीरो आर्टिकल कहलाता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, जैसा कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश में यूज करना होगा। जीरो आर्टिकल क्या होगा, रिमूवल ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द नाउन इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके साथ कहाँ पे द यूज होगा, कैसे कब द यूज होगा, कब आएगा कब नहीं, उसको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। जहाँ पे कोई किसी भी सब्जेक्ट का नाम आए, किसी भी लैंग्वेज का नाम आए, किसी भी कलर का नाम आए, तो उनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं द इंग्लिश, द मैथमेटिक्स, द फ्रेंच, तो ये सब गलत माना जाएगा। ये गलत ही होता है, ये क्या पाया जाएगा, ग्रामेटिकल एरर पाया जाएगा। सबसे पहले अब इसका यूज कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। नो आर्टिकल should be used
बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ लैंग्वेज एंड नेम ऑफ कॉलर, इन सभी के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड द फ्रेंच फ्लुएंटली। यहाँ पे क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल आया नहीं, मतलब ये करेक्ट है। फिर ये दूसरा है, ये क्या है, कंजक्शन है। फिर यहाँ पे द आया, द के बाद क्या आया, फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, फ्रेंच तो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द आया, द का यूज़ नहीं होता। तो इसका करेक्ट क्या होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्लुएंटली। अब अगला एग्जाम्पल, द ब्लैक सूट यू लॉट। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कलर्स नेम है। ये क्या है, ये फ्रेज है। इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए आता है, इसको हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये ब्लैक, ये क्या है, कलर्स के नेम है, तो इसके पहले आर्टिकल द, करेक्ट या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट क्या होगा, ब्लैक सूट यू अ लॉट, इसका क्या है, करेक्ट है। अगला एग्जांपल, सी टीच मी अ फिजिक्स। अब यहाँ पे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स भी क्या है, यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट नेम है। सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। अब अगला, यहाँ पे कुछ रिमार्क पॉइंट है जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा इसी में। और वो रिमार्क पॉइंट क्या है, रिमार्क पॉइंट देखते हैं। रिमार्क पॉइंट है क्या, जब कलर के नाम के पहले, जैसे ब्लैक है, ब्लैक के बाद जब कलर वर्ड जुड़ जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे द ब्लैक कलर, द रेड कलर और द ब्लू कलर, तो इनके साथ क्या होगा, आर्टिकल द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे द प्लस नेम ऑफ कलर प्लस फिर कलर आए, इनके साथ क्या होगा, आर्टिकल द का यूज़ करेक्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ब्लैक कलर करेक्ट या इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है ब्लैक कलर, तो इसका करेक्ट क्या होगा, द ब्लैक। इसका करेक्ट क्या होगा, ये गलत है, यहाँ पे करेक्ट होगा द ब्लैक कलर। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, द ब्लैक कलर। अब लैंग्वेज में आते हैं। लैंग्वेज के साथ तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसके साथ भी कि एक कंडीशन है जिसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे जब लैंग्वेज के साथ क्या शो हो, पूरा नेशनैलिटी शो हो। क्या, जब लैंग्वेज के साथ उस देश में रहने वाले सारे लोगों की बात की जा रही हो, पूरी नेशनैलिटी की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे लैंग्वेज जब क्या शो करे, नेशनैलिटी शो करे तो उसके साथ आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल,
द जापानीज इज़ वेरी इजी। ये करेक्ट या इनकरेक्ट? तो यहाँ पे ये जो है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज है, जापानीज़ लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, केवल जापानीज़ इज़ वेरी इजी। अब अगला एग्जांपल, जैसे द जापानीज़ इज़ या फिर आर हाईली मोटिवेटेड। हाईली मोटिवेटेड, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ नेशनैलिटी को शो की जा रही है, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, कुछ गेम्स है जिनके साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज़ नहीं होगा। जैसे गेम है, स्पोर्ट्स है, इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट 2, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स एट्सेट्रा। इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल क्या होगा? जैसे सी प्लेड बैडमिंटन एट नाइट। एग्जांपल, सी बैडमिंटन एट नाइट। शी प्लेड अ बैडमिंटन एट नाइट। तो यहाँ पे एरर करेक्ट है या इनकरेक्ट? यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। कैसे? ये बैडमिंटन, ये क्या है? स्पोर्ट्स नेम है, मतलब गेम्स है ये एक तरीके का। तो इसके साथ आर्टिकल ए का यूज़ होगा? नहीं, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जैसे जितने भी डिसीज़ हैं उनके साथ आर्टिकल ए और ए एन द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ आर्टिकल हैं जिनके कुछ डिसीज़ हैं जिनके साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डिसीज। एग्जाम्पल, हर ग्रैंड मदर has been suffering from the फीवर। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो ये इनकरेक्ट है। कैसे? जैसे हर ग्रैंड मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके ग्रैंड मदर क्या है? बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पे फीवर क्या है? फीवर तो डिसीज़ है, तो डिसीज़ के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब ये क्या है? करेक्ट है। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक रिमार्क पॉइंट भी है, जिनके साथ जिस डिसीज़ के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं उनके नाम। जैसे रिमार्क पॉइंट क्या है? द प्लेग्यू, द मीलेस, द मम्स, द गोट्स, इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ होगा।
ये बस इतने ही एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ आर्टिकल, कुछ इतने ही एक्सेप्शन डिसीज हैं जिनके साथ आर्टिकल का यूज़ होगा। अब एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स जैसे हर ग्रैंड मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द प्लेग्यू, बस ये हमारा क्या है एग्जांपल। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द कंट्री, सिटी, स्टेट, टाउन एंड विलेज। मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ सिटी है, मतलब प्रॉपर नाउन, सिटी है और विलेज है ना, और क्या है स्टेट है, कंट्री है, इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन हैं जिनके साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सिटी, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, लखनऊ इज़ लखनऊ इज़ अ स्मार्ट सिटी। यहाँ पे लखनऊ, लखनऊ क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। लखनऊ क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है क्या? ये सिटी है, तो सिटी के साथ आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होगा। अब कुछ रिमार्क पॉइंट है जिनके साथ आर्टिकल, कुछ कंट्री है जो कि एक रिमार्क पॉइंट की तरह आई हैं, उसमें आर्टिकल ए द का यूज होगा। एग्जांपल्स क्या है? द यूएसए है, द यूके है, द यूएई है, द यूएसएसआर है, इन सभी के साथ क्या होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5, नो आर्टिकल should be used before the name of month, day, year, season and festival। इन सभी के साथ क्या है? आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। जिसका किसके किसके साथ नहीं किया जाएगा? मंथ है, डे है, ईयर है, फेस्टिवल है और सीज़न है, इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे द समर, द विंटर, ये सब क्या है? इनकरेक्ट। लेकिन अब करेक्ट कब होगा? इन्हीं के साथ जब हम द समर सीजन लिख लेते हैं। क्या? द समर सीजन, द विंटर सीजन, द विंटर सीजन, तब क्या होगा? आर्टिकल द का यूज़ इनके साथ होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात करते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 6, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन confusion, on demand, on demand, on strike, on duty, etc। इन सब के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 की बात करते हैं। क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 7,
कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है? कुछ पजेसिव एडजेक्टिव हैं जिनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज़ नहीं होगा, एन का यूज़ नहीं होगा। और पजेसिव एडजेक्टिव सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। ये हमारे सभी क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट नंबर कौन है? 7th। कॉन्सेप्ट नंबर 7th, नो आर्ट बिफोर ये पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं? ये एक तरह के डिटरमाइनर भी होते हैं। तो इनके साथ हम क्या लिख सकते हैं? डिटरमाइनर क्या है? नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नाउन यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल क्या है? दिस इज। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है ये तो पता ही होगा आप लोगों को, जैसा कि हमने बताया था। माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स क्या है अब देख लेते हैं। दिस इज अ माई कार, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल? नो, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 8 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या कहता है? जब कहीं पर आइदर आए, नाइदर आए, सच आए, तो इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर, इसको छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8 की बात करते हैं। एक अगला टॉपिक जिसके साथ जब प्रीपोजिशन क्या हो? प्रीपोजिशन बाई हो, बाई के बाद कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हो। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट क्या होता है? जैसे बस है, कार है, ट्रेन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये सभी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है। एरोप्लेन है। तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे बाई, बाई के बाद ज़ीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल प्लस ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सी गोज टू स्कूल बाई अ बस। बस क्या है? बस ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है। इसके पहले क्या है? प्रीपोजिशन बाई आया, तो बाई के बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? सी गोज टू स्कूल बाई बस। अब अदर, जब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है? कहीं भी अगर वाइडेस्ट सेंस निकले, मतलब जहाँ कहीं भी वाइडेस्ट सेंस निकले, तो वहाँ पे क्या? आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे द डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सभी की है, तो इनके साथ क्या? आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। द डेथ नहीं होगा, यहाँ पे केवल क्या होगा? डेथ होगा। और रिलीजियस बुक, ये वाला देखते हैं। आर्टिकल का यूज़ होगा प्लस किसके साथ? जहाँ पे धार्मिक बुक हो, रिलीजियस बुक के साथ क्या होगा? आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे द रामायणा, द गीता, द महाभारत, ये सभी क्या हैं? इनके साथ आर्टिकल का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे द रामायणा, ये क्या है? द रामायणा, तो आर्टिकल का यूज़ करेक्ट। यहीं पे अगर रामायणा लिख देते हैं तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। अब इनके साथ अगर इनकी रिलीजियस बुक के साथ ऑथर का नेम आ जाए, जैसे द रामायणा तो ठीक है। यहीं पे द वाल्मीकिज रामायणा आ जाए, वाल्मीकिज रामायणा आ जाए,
तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल आया है, आर्टिकल द का यूज़ क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। केवल क्या होगा, द नहीं होगा, वाल्मीकि's रामायण होगा। अब कुछ आर्टिकल उनके साथ भी नहीं यूज़ हो गए, जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या है, नो आर्टिकल should be used before the माउंटेन पीक। माउंटेन पीक के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, जैसे द माउंट एवरेस्ट। तो ये गलत है, क्या यहाँ पे क्या होगा, ओनली माउंट एवरेस्ट होगा। क्या होगा, केवल माउंट एवरेस्ट होगा। अब यहीं पे जब माउंटेन रेंज की बात आ जाए, यहीं पे क्या हो जाए, जब यहाँ पे माउंटेन रेंज आ जाए तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ क्या है, करेक्ट है। जैसे द हिमालय, द सतपुरा, द अरावली, ये सभी क्या है, करेक्ट है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट नंबर 11 है, जहाँ भी डिनर है, जहाँ भी कुछ लंच है, उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। तो यहीं पर हमारा ये आर्टिकल का वीडियो समाप्त होता है, और अगला वीडियो जो होगा वो नाउन का होगा। थैंक यू क्लास।